नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, एपी को समझने से पहले अपने को सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन को जानना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट, आज अपन चर्चा करेंगे सीक्वेंस के बारे में। देखिए, सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज ए सेट। सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ, किसका सेट होता है? टर्म्स का सेट होता है। सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स with a rule. Sequence is a set of terms in a definite order. Definite order. Sequence is a set of terms in a definite order with a rule. With a rule for obtaining the terms. देखिए स्टूडेंट, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ टर्म्स इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर विद ए रूल फॉर ऑब्टेनिंग द टर्म्स। देखिए एग्जांपल के लिए बात करते हैं अपन, जैसे 1/2, 1/3 so on, 1/n इज ए सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस होता है। जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे न्यूमरेटर में 1 1 है, डिनोमिनेटर में अपने पास 1 2 3 4 5 6 ये जो नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है। तो इस तरह से एक सीरीज है सारी। देखिए मतलब 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से आगे वाली टर्म आती जाएगी और इसको इन जनरल फॉर्म में 1/n लिख सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस होता है। अब आगे बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस के बारे में और क्या होता है? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस फंक्शन होता है कि जैसे एक फंक्शन का मतलब होता है कि एक मशीन है जो इनपुट लेने के बाद अपने को कोई आउटपुट देता है। इस तरह से सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है और उसमें डोमेन होता है अपने पास नेचुरल नंबर। जैसे सीक्वेंस में अपन 1 2 3 4 5 इस तरह से एकदम मतलब इसका डोमेन होता है। डोमेन नेचुरल नंबर ही लिया जाता है किसी भी सीक्वेंस में। तो देखिए सीक्वेंस is a function. Sequence is a function whose domain is natural number. नेचुरल नंबर को इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं सीक्वेंस को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखिए, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ऐसा भी कह सकते हैं अपन, सिंस डोमेन ऑफ एनी सीक्वेंस, डोमेन ऑफ, ऐसा भी कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ एनी सीक्वेंस ऑलवेज नेचुरल नंबर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमेशा किसी भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस होता है उसका डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है। तो देखिए, अब अपन और बात करते हैं इसके बारे में। जैसे सीक्वेंस is represented its रेंज। इसकी रेंज क्या होगी? देखिए, कोई फंक्शन f फ्रॉम n टू r एक रियल नंबर है। तो ये जो n से r पर डिफाइन है और इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन तब अपन ऐसा लिख सकते हैं, देन f ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट,
ये सीक्वेंस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और एक सीक्वेंस को डिनोट करने का एक इस तरह से सीक्वेंस को लिखते हैं लोग, ठीक है। और कई लोग सीक्वेंस को यही सही पैटर्न है अपने पास सीक्वेंस को लिखने का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जैसे देन इस तरह से लिखा जा सकता है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एज अपने पास कोई टर्म होती है जैसे fn1 fn2 fn3 so on fn, ये कोई अपने पास टर्म्स का सेट है। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स का सेट है। और डिफाइनाइट ऑर्डर में है अपने पास, और इसका डोमेन हम अपने पास नेचुरल नंबर है। तो अब देखिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है इस पैटर्न से कि टी ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन टी एन, इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसको n1 n2 n3 सो ऑन n, और इसको कंप्लीटली अपन ऐसा लिख सकते हैं सीक्वेंस के रूप में इस तरह से। तो ये इसके टर्म्स हो जाएंगे, ये सीक्वेंस है और ये कोई नंबर आ जाएगा अपने पास, और ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर T1 ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 और T2 T3 और Tn, और इन जनरल फॉर्म में सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट करेंगे। और अब अपन बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। अपना हो गया कि सीक्वेंस एक सेट है, और सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ टर्म्स इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर फॉर ऑब्टेनिंग एनी टर्म्स। जैसे सीक्वेंस की कोई भी टर्म अपने को गेन करना होता है तो अपने पास ये एक पैटर्न होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और डोमेन हमेशा इसका नेचुरल नंबर होता है, ये डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है। और ये इस तरह से ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, और जैसे ये सीक्वेंस ये है 1/n, और इस तरह से जैसे n की सीक्वेंस हो तो उसको 1 2 3 इस तरह से चलती जाएगी। और जैसे -1 की पावर n, ये भी कोई सीक्वेंस हो सकता है, तो इस सीक्वेंस को -1 -1 इस तरह से ये चलती जाएगी। इस तरह से ये सीक्वेंस है। अब अपन बात करते हैं सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस के टाइप्स के बारे में, और रियल सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए सीक्वेंस रियल सीक्वेंस क्या होता है। रियल सीक्वेंस वो होता है कि जो सीक्वेंस का रेंज होता है वो रियल नंबर का सेट होना चाहिए, तो रियल सीक्वेंस होता है। अपना रियल सीक्वेंस के बारे में अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। देखिए अपन बात करें टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस on the basis of terms there are two types of sequence। टर्म्स के हिसाब से सीक्वेंस टू टाइप्स की होती है। तो उसमें अपने पास फर्स्ट है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस whose number of terms is finite, that sequence is called फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे अपने पास कोई सीक्वेंस है 1 2 3 4 और 5, इस तरह से एक सीक्वेंस है। तो इसमें 1 2 3 4 5 कितने टर्म्स है, इसमें अपने पास 5 टर्म्स है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। और अपने पास सेकेंड है, देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस।
infinite sequence, a sequence whose number of terms is infinite, that sequence is called infinite sequence. ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 डेस सो इस तरह से लिख देते हैं। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस हुज नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो एग्जाम्पल आपने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट। अब अपन बात कर रहे हैं, अपने पास सीक्वेंस हो गया, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो गया। अब अपन बात करें सीरीज के बारे में। तो देखिए सीरीज के बारे में बात करें। सीरीज क्या होता है? कोई सीक्वेंस होता है अपने पास, जितने भी टर्म्स होते हैं सीक्वेंस के, उनको प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं या एडिशन या सब्सट्रैक्शन से जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसको अपन सीरीज कहते हैं। देखिए बाय एडिंग और substituting, by adding and or substituting the terms of sequence, by adding and substituting the terms of sequence, then we get an expression the expression is called सीरीज। ये जो अपने पास किसी भी सीक्वेंस को अपन सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उनको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उसके बाद जो अपने पास एक्सप्रेशन मिलता है उसको ही सीरीज कहते हैं। देखिए एज इफ a1, a2, a3 an is a sequence, ये कोई सीक्वेंस होता है, then expression a1 plus a2 plus a3 so on plus an is a सीरीज, तब एक सीरीज होता है। ठीक है स्टूडेंट। अगर ये कोई सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं उनको प्लस कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो अपने को एक सीक्वेंस या सीरीज मिल जाता है। सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस माइनस करने से ही सीरीज अपने को मिलता है। तो ये अपने पास सीरीज हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं एक बार। जैसे अपने पास 1 2 3 और 4 ये अपने पास सीक्वेंस है, और ये अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 ये अपने पास सीरीज है। ठीक है। और प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है अपने पास, हाँ। तो देखिए सीरीज और सीक्वेंस के बारे में बात कर ली, सीरीज के बारे में बात कर ली, प्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो अपन ने ये चर्चा करी थी कि सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में बहुत सारे रूल हो सकते हैं। जैसे
ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होने के साथ इवन नंबर की भी सीक्वेंस होती है। नेचुरल नंबर की सीक्वेंस हो गई, उसमें प्लस नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सीक्वेंस प्लस में कुछ इस तरह से 2-3 सीक्वेंस एक साथ जुड़ी रहती है। उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि एक सीक्वेंस, ये कोई एग्जांपल अपन पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का है n स्क्वायर का ले ले, या फिर कोई इस तरह से एग्जांपल लें। और ऐसे सीरीज सीक्वेंस में जरूरी नहीं होता कि वो एक ही हो, बहुत सारों का कलेक्शन भी हो सकता है जिसमें n का होता है, n क्यूब का, n स्क्वायर का, ये मिक्स -1 की पावर n हो सकता है, 1/n हो सकता है, 1/n स्क्वायर प्लस 1 होता है। इस तरह से बहुत अलग अलग तरह से हो सकता है। तो ये कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, और इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही रूल फॉलो करे। देखिए इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary the terms of any sequence, it is not necessary the terms of any sequence always follow a certain pattern। ये कोई जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता है, जरूरी नहीं होता एक ही पैटर्न फॉलो करे, वो 2-3 पैटर्न फॉलो कर सकती है सीक्वेंस। तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो ए सर्टेन पैटर्न और described by, और ये भी जरूरी नहीं होता कि वो एक ही nth सम के फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूले से वो पूरी डिस्क्राइब हो जाए, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, और described by any explicit formula for described by an explicit formula for nth term। ये भी जरूरी नहीं होता कि वो nth term के लिए कोई एक फिक्स फॉर्मूले से काम करती हो। तो it's not necessary the terms of any sequence always follow a certain pattern or described by an explicit formula for nth term, but those sequences whose terms follow a certain pattern, those sequence whose terms follow a certain pattern is called प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन होता है, ये जो सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं ना, सर्टेन पैटर्न फॉलो करने वाले ही प्रोग्रेशन होते हैं। तो स्टूडेंट अपन ने सीक्वेंस के बारे में बात कर ली, सीरीज के बारे में बात कर ली, और प्रोग्रेशन के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एपी के बारे में। तो स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे एपी के बारे में। अब अपने टॉपिक पे आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं। तो देखिए एपी इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस किसी भी जैसे टर्म्स का सेट होता है जो एक डिफाइनाइट ऑर्डर फॉलो करता है, तो या रूल फॉलो करता है। तो देखिए एपी इज ए सीक्वेंस whose terms increased or
AP is a sequence whose terms increase or decrease with a fixed number. Decrease with a fixed number. AP is a sequence whose terms increase or decrease with a fixed number. The fixed number is called common difference. Fixed number is called common difference. देखिए एपी क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद में 2 आ रहा है, तो 1 के साथ प्लस 1 करने पे 2, फिर 2 के साथ प्लस 1 करने पे 3, और 3 के साथ प्लस 1 करने पे 4. तो ये जो 1 है ना बीच का गैप, ये जो डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है. इसको अपन डी लिख सकते हैं, स्मॉल बिट डी. कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट कर लेंगे. अब देखिए, इफ ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, if A is first term and D is common difference, then AP can be written as A. ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के साथ, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस डी. अब ये जो यहाँ आया, या फिर अपने पास d को डबल कर देते हैं, तो फिर थर्ड टर्म आ जाएगी अपने पास a प्लस 3d. इस तरह से अपने पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, और इस तरह से अपन लिख सकते हैं. 4, अगर ये इस तरह से एपी को लिखा जा सकता है अनंत टर्म के लिए. देखिए 4 अनंत टर्म, और अनंत टर्म AP can be written as AN is equal to A plus N minus 1 is D. यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, यहाँ डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, और इस तरह से जैसे 1 है 2 है 3 है, तो ये तो होता है अपने पास. अगर इसमें टोटल टर्म कितने हैं, इसमें 3 टर्म है टोटल, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपने पास, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपने पास, और ये अपने पास सेकेंड टर्म हो जाएगा, और ये थर्ड हो जाएगा, या इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं. तो अगर ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिखें तो ये an is equal to a plus n minus 1 और मल्टीप्लाई d. तो वे है a तो होता है अपने पास फर्स्ट टर्म, और d n होता है नंबर ऑफ टर्म, और अपने पास d होता है कॉमन डिफरेंस, और अपने पास an होता है nth टर्म. ठीक है, तो इस तरह से ये an का फॉर्मूला अपने पास मिल जाता है. अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अपने एक फॉर्मूला और लिखते हैं. द सम ऑफ फर्स्ट nth term, sum of first n terms
इसको SN से लिखते हैं, समेशन को, इसके सम को SN से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। एक ये फॉर्मूला होता है इसका, एक फॉर्मूला और होता है इसका n/2 a प्लस l। यहां ये अपने पास दो फॉर्मूले हो गए। ये वाला फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, और ये समेशन का जो टर्म्स होते हैं 1 2 3 4 5 तक, इनका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये जो सीरीज है इनके सम का फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूले हैं एपी के लिए, ये दोनों फॉर्मूले ही सब कुछ होते हैं। इस फॉर्मूले से अपन नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनाइट डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने पास nth टर्म क्या होगी वो भी बता सकते हैं, और इससे किसी भी टर्म, कितनी भी लंबी चौड़ी टर्म है उसका नंबरों का सम फाइंड कर सकते हैं। जो टर्म है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन टर्म का सम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाय।